नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर मार्च महीने का ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, जो 15 तारीख से स्टार्ट है। उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है, जो वर्ड प्रोसेसिंग से है ओनली। कैल्क का क्वेश्चन इसी के सीरीज 3 में मिलेगा, ये सीरीज 2 है और 2 में हम आज पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? विच शॉर्टकट की डू यू यूज सुपर स्क्रिप्ट लिब्रे ऑफिस राइटर? सबको पता है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे शॉर्टकट की क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए लाइन के ऊपर से लिखना होता है और सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, लाइन के नीचे से लिखना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, लाइन के ऊपर से लिखना है। तो उसके शॉर्टकट कीज हमारे पास क्या होती है, पी फॉर पावर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए पी जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? माइक्रोसॉफ्ट से क्या आशय है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? मतलब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें देखेंगे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन, इट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को मिटाती है? जैसे अगर आपने लिखना शुरू किया, यहाँ पे देखेंगे ABCD ऐसा करके कुछ लिखना शुरू किया और कर्सर यहाँ है, तो बाईं ओर कौन सा की से मिटाएंगे? तो बैक स्पेस से मिटाएंगे। और अगर इधर लिखा हुआ है FGHIJ, तो ऐसे लिखा हुआ है, अगर इधर के लेटर हमें मिटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इधर के लेटर मिटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो बैक स्पेस इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका बैक स्पेस हो गया। मतलब अगर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाती है, मतलब ये आपका कर्सर है तो इधर आपका बाईं ओर और इधर दाईं ओर। अगर इधर के लिए पूछे तो डिलीट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है? जब भी आप कोई भी मैटर लिखा हो, जैसे कुछ भी लिखा हो और आपने उसे क्या कर दिया, पूरा कट कर दिया। अगर कट कर दिया तो फिर कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है? डेस्कटॉप में, MS वर्ड में, क्लिपबोर्ड में, प्रिंटर में। तो बढ़िया ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। जब भी कोई भी मैटर कॉपी होता है, कॉपी किया जाता है या कट किया जाता है, तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर के स्टोर हो जाता है। इन दोनों का सही आंसर यही होगा, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है सेव करने का शॉर्टकट की। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। शॉर्टकट की इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो सेव के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस होता है, और सेव एस के लिए क्या होता है, कंट्रोल को शिफ्ट प्लस एस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर कुछ भी कॉपी करना है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यूज कॉपी टेक्स्ट फाइल, यानी कुछ भी लिखा है और उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल S, कंट्रोल X, कंट्रोल C। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस C, ठीक है ना? डी इसका सही जवाब है। अब देखेंगे अगर पेस्ट के लिए पूछा जाए तो पेस्ट के लिए कंट्रोल V हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। सेव के लिए हो गया कंट्रोल S, और अगर कट के लिए पूछा जाए तो कंट्रोल X सही है। तो सारी शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर के संशोधन करने में आपकी सहायता करता है,
उसे क्या कहा जाता है? तो देखेंगे होम की रो होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, टूल बार होता है, फोल्डर होता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में आपने एक लेटर लिखा, लेटर में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी, कुछ गलती हो गई, इरेज करके फिर से कुछ लिख लिया, तो ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो वर्ड प्रोसेसर होगा। इसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। इसका सही जवाब ये होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस स्लाइड होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पहली स्लाइड हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड का शॉर्टकट की क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल F5। अगला देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल केस का शॉर्टकट की क्या होता है? तो साइकिल केस क्या होता है? तो साइकिल केस में देखेंगे पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 जो होता है वो उससे साइकिल केस में लेटर को लिखा जाता है जब मैटर आप लिख रहे हो तब। अगला देखेंगे 9 नंबर के बाद 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में देखेंगे कह रहा है निम्न में से भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब पेड वाला, मतलब किसी की संपत्ति है, और जो सॉफ्टवेयर किसी की संपत्ति होती है वो कौन सा है इसमें से? तो लिब्रे ऑफिस जो होता है वो फ्रीवेयर होता है। MS ऑफिस की बात करें, विंडोज की बात करें, बोथ B&C की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी यानी MS ऑफिस को आपको परचेज करना पड़ता है और फिर विंडोज को भी परचेज करना पड़ता है। विंडोज OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर या डिवाइस का प्रारंभिक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसका आंसर है डी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की बात करते हैं। यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन मतलब ये हो गया पोर्ट्रेट पेज और ये हो गया लैंडस्केप पेज। अब पेज ओरिएंटेशन में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, तो यही यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब पोर्ट्रेट भी पाया जाता है, लैंडस्केप, इसके अंदर दोनों अवेलेबल होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है? तो हेडिंग कितनी होती है? तो हेडिंग की संख्या कितनी होती है? हेडिंग 1 हो गया, फिर हेडिंग 2 हो गया, फिर हेडिंग 3 हो गया, और फिर उसके बाद हेडिंग 4 हो गया, और फिर उसके बाद हेडिंग 5 हो गया। तो कितनी हेडिंग होती हैं? तो 4 होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 12 नंबर का करेक्ट आंसर 3 हो गया, ठीक है ना। 3 होती है, जिसमें देखेंगे 1 के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल प्लस 1, और 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, और फिर कंट्रोल 3 के साथ कंट्रोल 3 का इस्तेमाल, यानी 3 तीसरी हेडिंग के लिए। ये शॉर्ट की भी पूछी जाती हैं, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ यूज ऑफ न्यू स्लाइड लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्लाइड के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो 13 नंबर का देखेंगे शिफ्ट प्लस F12 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F12 11 गलत हो जाएगा, और फिर कंट्रोल F11 11 गलत है। ये सही इसका है शिफ्ट प्लस F11 प्लस शिफ्ट का सहारा लेने पर ये हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो डी बन जाएगा। अगला देखेंगे आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है? जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है उसमें जब आप लिखते हैं कुछ भी, जैसे कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो इधर लेफ्ट साइड कितनी मार्जिन होती है और राइट साइड कितनी मार्जिन होती है, ऊपर कितना पेज छूटता है और नीचे कितना छूटता है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ 0.5 होता है, 0 होता है, 1.5 होता है, 1 होता है, तो करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 होता है। इधर भी देखेंगे 1, इधर भी 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 पहले से सेट होता है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प कौन से मेनू में होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो फाइल मेनू में होता है, एडिट मेनू में होता है, सॉरी फॉर्मेट मेनू में होता है, व्यू में होता है, टूल्स में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फाइल मेनू में उपलब्ध होता है। फाइल मेनू में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पाया जाता है, जहां से किसी भी कॉमन फाइल को आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अदर फॉर्मेट में भी सेव करने की व्यवस्था होती है। देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। जब भी फाइल को सेव करेंगे तो सेव करते हैं तो एक नाम यूजर जो होता है वो देता है, जैसे कि राम नाम से सेव है और डॉट करके ODT लग गया तो इसका मतलब राइटर में सेव है, तो ये एक्सटेंशन वर्ड होता है, यही जानना चाहता है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ODT सही आंसर है। ODS जो होता है वो कैल्क का हो जाएगा, अगर राइटर की जगह ODP जो पूछा जाएगा वो इम्प्रेस का हो जाएगा। .docx जो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर को डॉट भी कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस को क्या कहा जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर को वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसर मतलब जो वर्ड्स होते हैं उस पर जो कार्य करना, प्रोसेसिंग करना, तो वर्ड प्रोसेसर। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है। अगर MS वर्ड है तो MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है और ये भी वर्ड प्रोसेसर है। तो करेक्ट आंसर 17 नंबर का ये हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, ठीक है ना। इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच मेनू एज ऑप्शन मेनू रिमोट, ओपन रिमोट, सेव रिमोट, ये दोनों ऑप्शन जो ओपन रिमोट होता है और सेव रिमोट होता है, ये दोनों जो होते हैं वो फाइल मेनू में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है फाइल मेनू, ठीक है। नेक्स्ट होता है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शनल इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर में विच ऑप्शन इज यूज प्रिडिक्ट इन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ डेटा टेबल होगा, PMT होगा, गोलसिक होगा और नॉन ऑफ दिस। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोलसिक के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर राउंड 6 इसमें गोलसिक, ठीक है ना। ये ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 नंबर का देखेंगे, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। जब भी हम फाइल को, डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और लिखने के बाद जब सेव करने जाते हैं तो उसमें फाइल नेम के सामने ऑटोमेटिक अनटाइटल 1 लिखा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेव करने से पहले फाइल का नेम डिफॉल्ट रूप से ये होता है। यहाँ पर फॉन्ट नेम पूछा है, सॉरी यहाँ फॉन्ट नेम पूछता है, तो यहाँ पर जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कौन सी फॉन्ट में लिख जाता है, तो लिबरेशन सेरिफ इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर में देखेंगे लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सैंस है, राइटर फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट लिबरेशन सैंस है, ठीक है ना। डिफॉल्ट फॉन्ट लिब्रे ऑफिस, अच्छा लिब्रे ऑफिस का पूछ रहे हैं, राइटर का पूछेगा तो लिबरेशन सेरिफ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 21 में लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसके लिए शॉर्ट की बताया था, कंट्रोल के साथ 1 और कंट्रोल के साथ 2 और फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ 3। यहाँ पर पूछ रहा है दूसरे के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। जैसे ए लिखा तो नीचे डबल अंडरलाइन लगानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट करके दीजिएगा कि जो टेक्स्ट है उसके नीचे जब लगाते हैं तो उसे अंडरलाइन कहा जाता है, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर जो लगता है उसे क्या कहा जाता है, ये जानना है, ठीक है ना। बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे कह रहा है डबल अंडरलाइन के लिए करेक्ट आंसर डी है,
ठीक है ना। कंट्रोल प्लस डी लिब्रे ऑफिस राइटर बोला है, ठीक है ना, वर्ड में मत करने चले जाइएगा, ठीक है ना। तो जहां पे पूछे उसी के हिसाब से ही करिएगा। कई बच्चे इसके लिए भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि डी नहीं होता है, जैसे कि पुरानी क्लास में काफी बच्चों ने ऐसा कमेंट किया था, सर ये गलत है गलत है। ध्यान से पहले बच्चे कर लिया कीजिए, फिर बाद में बात किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसिस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज थीसिस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि जो सिनोनिम्स वर्ड होते हैं उनको सर्च करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F7। कंट्रोल प्लस F7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक के लिए F7, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। ऑटो स्पेलिंग चेक कंट्रोल प्लस F7 नहीं, क्या होगा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 24 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडू का शॉर्टकट की कौन सा होता है। तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, रेडू के लिए वाई होता है। तो इसमें देखेंगे कंट्रोल प्लस वाई छाट दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल वाई हो गया और फिर उसके बाद कंट्रोल जेड जो होगा वो अंडू के लिए हो जाएगा और ये रेडू के लिए हो गया। दोनों शॉर्टकट की याद कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है ना। ये रूलर लगाने हटाने के लिए होता है, ये भी याद रख लीजिए। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 25 नंबर में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा जाता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F12। इससे क्या होता है, पेज पर टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। टेबल में देखेंगे और चीजें होती हैं, जैसे कि ये टेबल है, इसमें देखेंगे ऐसे लाइनें हैं तो इनको रो कहा जाता है और अगर ऐसे लाइनें हैं तो इनको कॉलम बोला जाता है। ये सभी मिल जाते हैं तो हमारे पास सेल का निर्माण करते हैं, यानी बॉक्स का निर्माण करते हैं, इसे सेल कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट से निकलने वाला, जैसे प्रिंट में क्या निकलने वाला है ये हम देखने के लिए हम उसे पहले प्रिंट करने से पहले देखते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो 26 का कंट्रोल को शिफ्ट प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो गया। ये जो होता है ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए हो गया। कंट्रोल F2 जो होता है, कंट्रोल P जो होता है वो प्रिंट कमांड के लिए हो गया, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो गया आपका 26 नंबर का। अगला देखेंगे 27 में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये मैटर है, यहाँ ए लिखा हुआ है, इसको पेज के बीचों बीच लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएं। तो यहाँ 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना। ए जो होता है वो सेलेक्ट ऑल होता है, बी जो होता है वो बोल्ड होता है और ई जो होता है वो सेंटर में लाने के लिए होता है और सी जो होता है वो कॉपी के लिए होता है। तो इसको भी हम याद कर लेंगे। अगला देखेंगे 27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन कौन से मेनू में होता है। तो वर्ड काउंट यानी पेज पर जो हम लिख रहे हैं, जैसे ABC कुछ भी हमने लिखा तो कितने वर्ड्स लिख लिए हैं उनकी संख्या के लिए हम कौन से मेनू में जाते हैं, तो वहां पर हमको ऑप्शन मिलता है। तो 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर मिल जाता है, टूल्स मेनू के अंदर वर्ड काउंट ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है 29 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस में रूलर बार का शॉर्टकट की गया होता है। अभी अभी बताया था, इससे 2 क्वेश्चन पीछे, ठीक है ना। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। इससे क्या होता है, पेज पर जो होता है इधर जो रूलर होता है 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 होता है। इसे अगर हमें हटाना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं और लगाना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है 30 नंबर रिज्यूम जो होता है वो हमारा बायोडाटा होता है। तो उसे हम कौन से सॉफ्टवेयर पर बना सकते हैं, अपना जो रिज्यूम है बायोडाटा है वो कहाँ पर बना सकते हैं। तो वर्ड में, एक्सेल में बहुत है एंड भी। एक्सेल जो होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये गलत है। करेक्ट आंसर आपके पास एक ही बचा है, यानी ए इसका सही है। अगला देखेंगे 31 में देखेंगे टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड शो करने का शॉर्टकट की क्या होता है।
टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स ये होता है, ऐसा सिंबल बना होता है, जहां जहां फुल स्टॉप होता है वहां वहां ये साइन बन जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ओ लेवल की क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछा गया बार बार क्वेश्चन है, और ट्रिपल सी के लिए तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं 15 तारीख से 15 मार्च से जिन बच्चों का पेपर है ट्रिपल सी का, उनके लिए। ठीक है ना। तो 15 मार्च से जो है वो पेपर आपका शुरू हो जाएगा। अगला देखेंगे 32 है। 32 में देखेंगे सब स्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, इस बार इसको पूछा है S2O, यानी लाइन के नीचे से लिखने के लिए पूछा है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है, कंट्रोल शिफ्ट बराबर होता है आल्ट होता है बराबर, और कंट्रोल बराबर, ये गलत है और ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ए जाना चाहिए। ठीक है ना। 32 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, ए है। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट बी जो होता है वो लाइन के नीचे से लिखने का, यानी सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। अब देखेंगे 33 में कह रहा है क्लिपबोर्ड से क्या आशय है। जो क्लिप बोर्ड होता है वो क्या होता है, तो व्हाट डज क्लिपबोर्ड मीन्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, स्टोर कॉपी और कट मटेरियल, नन ऑफ दिस। क्लिपबोर्ड के बारे में एक क्वेश्चन हो चुका है, इसमें ये होता है कि जैसे पेज पर देखेंगे कुछ लिखा है और आपने क्या किया, उसे कट कर दिया या कॉपी कर दिया, कट कर दिया या कॉपी कर लिया, तो उसे क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो यही प्रोसेस करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा स्टोर कॉपी और कट मटेरियल, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड से एक क्वेश्चन आता ही है। अगला देखेंगे 34 का क्वेश्चन। 34 में देखेंगे क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की, मतलब पैराग्राफ चेंज ना हो, जैसे ये लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और पैराग्राफ अपडेट ना होने पाए, और फिर उसके बाद हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें कि लाइन के नीचे से भी आ जाएं। मतलब यहां तक आपने लिखा और लाइन के नीचे भी यहां से आ जाएं, और लाइन टूटे भी ना, यानी पैराग्राफ टूटे भी ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा, एंड कंट्रोल एंटर दबाना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस दबाना पड़ेगा। क्या है इसमें, तो 34 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर, यानी शिफ्ट दबाए हुए एंटर दबा दीजिए तो ब्रेक नहीं होगा और लाइन के नीचे आ जाएंगे आप। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए, अगर पेज पर कुछ भी आप लिख रहे हो और लिख रहे हो, तो जैसे ABCD, तो लाइन के शुरू में यानी फर्स्ट कैरेक्टर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 35 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट एरो आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे, वो भी कंट्रोल के साथ। तो आप क्या करेंगे, जहां कहीं भी रहेंगे, कर्सर आपका जहां कहीं भी है, लेकिन वो जंप करके पहली वाली जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 36। 36 में देखेंगे F8 की को 2 बार दबाने पर क्या चुना जाता है। अगर F8 की जो है वो 2 बार दबाया जाए तो क्या खुलेगा, एक पैरा, एक वाक्य, शब्द, उपरोक्त सभी। 36 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक शब्द। ठीक है ना। फिर उसके बाद 36 ही है ये क्वेश्चन। 37 को देख लेते हैं। 37 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए को कितनी बार दबाना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल ए, जैसे यहाँ पर टेबल बना हो और पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक बार, मतलब एक बार मात्र प्रेस करना पड़ेगा। 37 के बाद 37 वाला ये भी है, और फिर उसके बाद 38 है। 38 में देखेंगे डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ से अक्षर को मिटाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर RABCD ये लिखा हुआ है, कर्सर आपका यहाँ पर है, और फिर उसके बाद अगर इधर आपको टेक्स्ट मिटाना है, यहाँ पर देखेंगे EFGH ऐसे है, तो अगर इधर के कर्सर को, इधर के लेटर को मिटाना है तो आप क्या करोगे, डिलीट का प्रयोग करोगे, और इधर का अगर मिटाना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करोगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 38 में देखेंगे क्या सही हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे दाएं। ठीक है ना।
डिलीट कुंजी का इस्तेमाल करके कर्सर के किस तरफ डिलीट का इस्तेमाल करें और बैक स्पेस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखेंगे डिलीट का प्रयोग करेंगे तो इधर के लेटर समाप्त होंगे, और अगर बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो इधर के लेटर समाप्त होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 39 का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज पर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे एक पेज है, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, जितने भी पेजेस हैं, अगर यहाँ पर आप हैं और यहाँ पे जंप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है ना। 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहले नंबर पे ही कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल करेंगे, तब उसके बाद आप पहले जगह पे यानी पहले पेज के पहले कर्सर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन, पेज अप, जो पेज अप शॉर्ट की होती है उसे दबाने से क्या होगा। पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक लाइन ऊपर जाने के लिए गलत है, यहाँ पर पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए गलत है, स्क्रीन के सबसे ऊपर पे जाने के लिए ये सही हो जाएगा, यानी सी इसका सही है। ठीक है ना, ये गलत है तो सी सही हो जाएगा। 40 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है अगला 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। हाइपरलिंक जो होता है वो ये काम करता है कि एक पेज पर कोई भी लिंक वर्ड आपने बना दिया तो उसी लिंक वर्ड के माध्यम से अगला पेज खुल जाता है, फिर लिंक वर्ड पर क्लिक करोगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर अगले पेज पर जंप कर जाओगे। मतलब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ करके रखता है। इसका शॉर्ट की क्या होता है, तो के याद रखिए, के। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस के जो होगा वो सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार ओपन करने का शॉर्टकट की का होता है। अगर राइटर आपका चल रहा है और वहां पर टेबल के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन्हें जोड़ना है तो हमें फार्मूला बार के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, तो 42 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F4 गलत है, F5 गलत है, अब F2 जो होगा 42 का सही हो जाएगा, F6 भी गलत है। F2 से फॉर्मूला बार ओपन किया जाता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपका 15 मार्च से जो एग्जाम होने वाला है वो बच्चे इसको जरूर देखें। यहाँ पर देखेंगे 43 लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन कौन सा मेनू में होता है, जो स्क्रॉल बार होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है। तो 43 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल मेनू गलत होगा, इंसर्ट मेनू गलत होगा, टूल्स गलत होगा, व्यू में पाया जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी बन जाएगा। 43 हो गया। 44 पे आते हैं। 44 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की। अगर देखेंगे यहाँ पर ए लिखा है, इसकी साइज अगर और बढ़ानी है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ये होता है। इसमें देखेंगे अगर ये दिया है और ये दिया है तो कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक ही जगह पाई जाती है। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 45 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं। जो राइटर होता है, राइटर में मेनू की संख्या कितनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ओ लेवल का एग्जाम जो फरवरी मंथ में हुआ था उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। 6-7 दिन परीक्षाएं चली थी और उसमें लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर का करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 होते हैं टोटल मेनू की संख्या, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये सभी आप काउंट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 46 में लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F कमांड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेज पर कोई भी लेटर, नंबर या कैरेक्टर, टेक्स्ट या कुछ भी हमको सर्च करना है तो कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें 46 का ट्रू हो जाएगा, यानी ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है ना, 46 का। नेक्स्ट है 47 लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
तो बिल्कुल सही बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे यूजर अपनी स्वेच्छा से इंस्टॉल करता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसका भी ट्रू सही हो जाएगा, मतलब सही माना जाएगा। 47 हो गया, 46 47 हो गया। अगला देखेंगे 48। 48 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस में पिवाइट टेबल होती हैं। लिब्रे ऑफिस में पिवाइट टेबल होती है, जी हाँ, पिवाइट टेबल से आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ऐसे ही आप जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो पिवाइट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो 48 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसमें ये ट्रू हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। कह रहा है राइटर जो होता है, राइटर होता है और कैल्क होता है और इम्प्रेस होता है, तीनों को समझ लेंगे। राइटर में डिफॉल्ट पेज लेआउट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। कैल्क में डिफॉल्ट पेज लेआउट पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इम्प्रेस में जो होता है वो लैंडस्केप होता है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखें, एल मतलब लैंडस्केप, पी मतलब पोर्ट्रेट। तो यहाँ 49 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी ये फॉल्स है, यानी बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। तो बताया गया है इस क्लास में ही, इसी क्लास में 30 नंबर के क्वेश्चन पर लमसम आपको सेव का शॉर्टकट की जहां पूछा था वहां सेव एज का भी बताया गया है। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखेंगे, ये आज हमने 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए जो आने वाले 15 मार्च को आपका ट्रिपल सी का पेपर है, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपकी क्लास ऑनलाइन है। हमारे यहाँ देखेंगे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्पेशली जो होता है वो झलवा में, झलवा प्रयागराज, झलवा चौराहा, जय हनुमान कंप्यूटर होता है, वहाँ पर हमारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं, जिसमें कि आप मैनुअली ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। उसके लिए देखेंगे यहाँ पर एक नंबर है, अगर कोई भी कॉल या कोई भी हेल्प चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ पूछताछ चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे एक नंबर है 8953760472। ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या एक नंबर और है 983940464607। ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे क्वायरी भी ले सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं, सभी क्लासेस चलती हैं। ओ लेवल क्लास हो गया, ओ लेवल, ADCA, PGDCA, ठीक है ना, ये सब की क्लास जो है वहाँ अवेलेबल होती है। तो ऑफलाइन भी क्लासेस मिल जाएंगे, अगर ऑनलाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।